एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में हरी भरी खेतियों के बीच एक बड़ा सा आम का बाग था। यह बाग एक नेक दिल बुद्धे आदमी रामू काका का था, जो अपने रस भरे आमों के लिए फेमस थे। हर गर्मी बाग आमों से भर जाता था और उनकी मीठी खुशबू हवा में फैल जाती थी। कुछ बच्चे राघु, माया, छोटू और पिंकी अक्सर इन लालचाने वाले आमों को देखते रहते थे। एक गर्म दोपहर राघु, जो सबसे ज्यादा नटखट था, एक प्लान बनाया। आज रात बाग में घुसकर कुछ आम चुराते हैं, वो फूसा फूसा कर बोला। इस आइडिया से उत्साहित बच्चे रघु के आसपास जमा हो गए। उनकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। माया, जो थोड़ी सावधान रहने वाली थी, हिचकिचाई, लेकिन अगर रामू काका हुमैन पकड़ ले तो? चिंता मत करो, राघु ने विश्वास से कहा। वो गहरी नींद में होंगे और हम हवा से भी तेज होंगे। और इस तरह उनका प्लान बन गया। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। बच्चे बाग के पास जमा हो गए। उनके दिल एक्साइटमेंट और डर के मिले जुले भाव से धड़क रहे थे। अंधेरे की आध में बच्चे पैरों की उंगलियों पे बाग में घुस गए। उनकी आंखें एंटिसिपेशन से चौड़ी हो गई थी। राघु सबसे लंबा होने के कारण तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। उन्हें अपने दोस्तों के लिए नीचे गिरा रहा था। अचानक एक सख्त आवाज शांति को तोड़ते हुए गूंजी, तुम लोग क्या कर रहे हो? बच्चे डर के मारे जमीन से चिपके रह गए। रामू काका वहां खड़े थे, उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने छोटू को पकड़ लिया, जो अपनी जेबों में आम भरने में इतना बुझी था कि माली को नोटिस नहीं कर पाया। रामू काका छोटू को पहचानते हुए यूस डांटते हुए उसके घर ले गए। छोटू के पेरेंट्स शॉक्ड और शर्मिंदा थे। उसके पिता ने यूस चोरी करने के लिए डांटा, जबकि उसकी मां ने रामू काका से उसे माफ करने की प्रार्थना की। छोटू शर्म से अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी जिंदगी में कभी इतना डरा नहीं था। उस रात छोटू को नींद नहीं आई। मली का सख्त चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगले दिन बच्चे जमा हुए, गुस्से और अपमान से भरे हुए। उन्होंने छोटू को उसकी बेचैनी के लिए दोष दिया और रामू काका को सबक सिखाने का फैसला किया। राघु ने रामू काका को डराने का एक प्लान बनाया। वो रात को बाग में घुसकर रास्ते में एक रस्सी बंध देंगे, ये उम्मीद करते हुए कि वो उस पर गिर जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये उन्हें शर्मिंदा करने का एक सही बदला होगा। उस रात उन्होंने अपना प्लान पूरा किया और इंतजार किया, लेकिन रामू काका कभी नहीं आए। बच्चे कंफ्यूज्ड और थोड़ा देर हुए बाग से चले गए। लेकिन अगली सुबह एक अजीब अफवाह गांव में आग की तरह फैल गई। रामू काका गायब हो गए थे। डर ने बच्चों को जकड़ लिया। बाग अजीब से शांत था और गांव वाले गायब मली के बारे में फुसा फुसा रहे थे। अपने किए की गुरुत्वा उन पर चा गई। उनके दिल दर्द से भर गए। आखिरकार गिल्ट बर्दाश्त न कर सके, उन्होंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। पेरेंट्स हॉरिफाइड हो गए और तुरंत गांव के मुखिया को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। गांव वालों ने हर जगह खोजा, लेकिन रामू काका का कोई पता नहीं चला। जैसे ही निराशा छाने लगी, एक अजनबी गांव में आया। वो एक नेक आदमी लग रहा था और उसने ध्यान से सुना जब गांव वालों ने गायब मली की कहानी सुनाई। जब वो खत्म हो गया तो वो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, रामू काका सेफ हैं। बच्चे हैरान रह गए। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि खुद रामू काका थे। वो अपनी बीमार बहन से मिलने पड़ोसी गांव गए थे। उन्होंने बच्चों की शैतानी और अपने गायब होने के बारे में सुना था। रामू काका ने बच्चों को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें ईमानदारी और दया का महत्व समझाया। बच्चों ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा। उन्होंने जाना कि उनके कर्मों के परिणाम होते हैं और बदला लेने से सिर्फ और नुकसान होता है। उस दिन से उन्होंने हमेशा सच बोलने और किसी को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया।